गांव में शांति छा चुकी थी, लेकिन आरव का दिल भारी था। उसने सोचा था कि वासुकी की हार के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस फुसफुसाहट ने उसकी आशंका को और बढ़ा दिया। क्या वह सचमुच खत्म हुआ था? नंदिनी को सुरक्षित देख आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह किसी से छिपा नहीं था। उसने बाबा वशिष्ठ से कहा, बाबा, क्या हमें सचमुच विश्वास करना चाहिए कि वासुकी अब कभी वापस नहीं आएगा? बाबा वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वासुकी एक अदृश्य शक्ति है जो किसी भी रूप में वापसी कर सकता है। उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। आरव की आंखों में सवाल था, क्या करना होगा? 1 महीने बाद गांव में अचानक एक अजीब आंधी आई। सर्द हवा और घने बादल उस दिन चुपके से फैलने लगे थे। बहुत से लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन कुछ असामान्य हो रहा था। आरव अपने घर की छत पर खड़ा था जब उसने देखा वह काले धुएं की लहर, जिसे उसने पहले वासुकी के रूप में देखा था, फिर से जंगल की ओर बढ़ रही थी। यह फिर से शुरू हो रहा है। आरव के मुंह से यह शब्द निकले। आरव और बाबा वशिष्ठ ने तुरंत पुराने मंदिर का रुख किया। पंडित सोमेशानंद भी उनके साथ था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खोला, एक भयंकर घना अंधकार छा गया। कमंडल फिर से गायब था। कैसे? बाबा वशिष्ठ हैरान थे। यह हुआ संभव है, कोई इसे निकाल कर ले गया है, पंडित सोमेशानंद ने कहा। अचानक एक आवाज आई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव पलट कर देखा। सामने नंदिनी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही काली झलक थी। आरव ने हैरान होकर पूछा, तुम फिर से वासुकी हो? नंदिनी मुस्कुराई और कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक चिद्दी हूं जो अब अपने असली रूप में आ चुकी हूं। आरव की धड़कन बढ़ गई, उसकी आंखें फैल गईं। क्या तुम वासुकी की एक और शक्ति हो? नंदिनी ने सिर झुकाया। नहीं, मैं वासुकी नहीं हूं, पर वह मुझसे जुड़ा हुआ था। मैंने उसे अपनी आत्मा में बसा लिया था ताकि मैं उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रख सकूं। और अब जब वह फिर से बाहर आ रहा है, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो यह आंधी सिर्फ शुरुआत है। आरव और बाबा वशिष्ठ की आंखें मिल गईं। क्या नंदिनी ने वासुकी को नियंत्रित करने का कोई तरीका खोज लिया था? नंदिनी ने कहा, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा आरव। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो वासुकी इस बार पूरी दुनिया को निगल जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसे यह समझने में वक्त लगा कि उसे नंदिनी की मदद के बिना यह लड़ाई हारनी पड़ेगी। लेकिन क्या यह कदम सही था? क्या नंदिनी वासुकी की शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी? वह रात आ गई। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन आरव ने नंदिनी को अपने साथ लाकर उसे बाबा वशिष्ठ और पंडित सोमेशानंद के सामने खड़ा किया। हम क्या करेंगे? बाबा वशिष्ठ ने चिंतित होकर पूछा। नंदिनी ने कहा, हमें एक और बलिदान करना होगा। क्या? पंडित सोमेशानंद ने चौंकते हुए पूछा। नंदिनी ने कहा, हमें अपनी आत्मा को वासुकी की शक्ति से जोड़ने के लिए तैयार होना होगा, लेकिन इस बार किसी एक को नहीं, सभी को। गांव में एक बार फिर से खामोशी छा गई। क्या यह अंत का समय था या फिर से एक नई चुनौती सामने थी? गांव के सबसे पुराने मंदिर के गर्भगृह में धूनी जल रही थी। बाबा वशिष्ठ, पंडित सोमेशानंद और गांव के अन्य बुजुर्गों ने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा, बाबा वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हम सफल हुए तो वासुकी की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो हम सब उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे। आरव ने नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही अजीब चमक थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह तैयार थी। रात के तीसरे पहर में अनुष्ठान शुरू हुआ। मंदिर के अंदर जलती हुई धूनी से हल्का नीला धुआं उठ रहा था। बाबा वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, हवा में हलचल शुरू हो गई। अचानक मंदिर के अंदर की दीवारें कांपने लगी। कुछ आ रहा है, पंडित सोमेशानंद ने चिल्लाया। मंदिर के अंदर अचानक ठंडी हवा बहने लगी। धुएं के बीच एक काली आकृति उभरने लगी। तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते, वासुकी की आवाज गूंजी। तुम्हारी कोशिशें बेकार जाएंगी। आरव ने देखा कि नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया था।
वह कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। वासुकी, यह तुम्हारा अंत है, बाबा वशिष्ठ ने जोर से कहा और कमंडल को हवा में उठा दिया। लेकिन तभी वासुकी ने एक आखिरी चाल चली। उसकी छाया अचानक चारों तरफ फैल गई और मंदिर के सभी दियों को बुझा दिया। पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने महसूस किया कि वह हवा में उठा रहा था। उसने चारों ओर हाथ मारे, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। आरव, नंदिनी की आवाज गूंजी, लेकिन वह दूर दूर तक कहीं नहीं थी। अब तुम सब मेरे ही संसार में हो। वासुकी की गूंजती हुई हंसी आई। तभी हल्की रोशनी में नंदिनी का चेहरा उभरा। उसने आरव की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराई। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है आरव, उसने कहा। क्या? मुझे खुद को वासुकी के साथ हमेशा के लिए बांधना होगा। मैं ही उसका अंतिम बंधन बन सकती हूं। नहीं, आरव चीख पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, नंदिनी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर रख दी। एयूएम नमः शेषनागाय। एक तेज उजली रोशनी चारों ओर फैल गई। वासुकी की चीखें गूंज उठी। नहीं, यह संभव नहीं है। उसकी छाया अचानक सिकुड़ने लगी। कमंडल हवा में उठ गया और उसकी सारी शक्ति उसमें समाने लगी। 55। सब कुछ शांत हो गया। कुछ मिनटों बाद मंदिर के अंदर की हवाएं स्थिर हो गईं। दिए फिर से जल उठे, लेकिन नंदिनी अब वहां नहीं थी। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। नंदिनी, तुमने यह क्यों किया? बाबा वशिष्ठ ने सिर झुका लिया। उसने खुद को बलिदान देकर वासुकी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव में शांति लौट आई। कमंडल को एक गहरे गड्ढे में दफना दिया गया, जिसे अब कभी कोई नहीं खोद सकेगा। लेकिन आरव के कानों में आखिरी बार वही हल्की फुसफुसाहट आई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी आरव। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कहीं ना कहीं एक अनजाना रहस्य अब भी जिंदा था। अंत या फिर एक नया अध्याय।